हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 8 चैप्टर 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये एक फिगर दे रखी है आपको और ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हमने ये चीज़ें निकाल के दिखानी है। ए डी किसके बराबर होगा, एंगल डी सी बी किसके बराबर होगा, ओ सी किसके बराबर है, और डी ए बी प्लस सी डी ए एंगल किसके बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एडी। एडी कहाँ है भाई हमारी, ये है। एडी बराबर होगा किसके, बीसी के। एडी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है, याद रखना है इसकी रीजन क्या है, इसका रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल होती हैं। नंबर नेक्स्ट है एंगल डी सी बी। एंगल डी सी बी, डी सी बी मतलब ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल पूरा है वो इसके इक्वल आएगा, मतलब एंगल डी ए बी। सिमिलर बात उसमें भी थी, जैसे ए डी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, उसी तरीके से एंगल डी ए बी एंगल डी सी बी के बराबर आएगा। कि एंगल किस वजह से है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओसी। ओसी देखा हमने, ये रहा ओसी है, वो आपका ओ ए के बराबर आएगा। ओ ए, रीजन क्या दोगे इसमें, रीजन देना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पे लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब ये ओ ए है वो ओ सी के बराबर आएगा और ओ बी है वो आपका ओ डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट है एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए। देखते हैं एंगल डी ए बी कौन सा है, डी ए बी ये वाला, और सी डी ए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब ये 180 के बराबर आएगा। हम कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी एंड एंगल सी डी ए आर एडजेसेंट। एंगल्स hence supplementary to each others। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है वो, और पैरेललोग्राम के एंगल्स और डायगोनल्स ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये और ये सप्लीमेंट्री है, ये और ये सप्लीमेंट्री है, और ये सप्लीमेंट्री, कह सकते हो एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है। सेकेंड सम का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है भाई, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हमने फाइंड आउट करके दिखानी है क्या, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, जो चीज गिवन है कि एंगल b कितना है हमारा 100 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, मतलब y इज इक्वल टू 100। रीजन क्या दोगे इसके ऊपर कि भाई अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी प्रकार देखो y आ गया हमारा 100 के बराबर, तो आप कह सकते हो कि एंगल a एंगल c के बराबर है, और एंगल a कितने का है, x का है, एंगल c कितने का है, z का है। क्लियर है। अभी एक नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। ध्यान दो बेटा, ये और ये पिछले सम में भी मैंने बताया था, ये कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स
और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 100, x इज इक्वल टू आ गया 80 का। सो z इज ऑल्सो इक्वल टू 80। ये रीजन आप दे सकते हो, सिमिलर रीजन रहेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 80 और z की वैल्यू 80 आ गई। सेकंड के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये फिगर दे रखी है भाई सिमिलर, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और नेक्स्ट है क्या x की वैल्यू, y की वैल्यू और z आपका एक्सटर्नल में है, ठीक है। बेटा 1 मिनट के लिए इस एंगल को हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हो कि एंगल a जो है ना वो 50 डिग्री के बराबर है और एंगल x है ना वो y के बराबर है, और दोनों का रीजन क्या आएगा, सेम एक ही रीजन होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हो कि y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 130। और इसके लिए रीजन क्या है आपका, रीजन है भाई आपका एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम 180 होगा। सो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू x है, सो वो भी 130 के बराबर आ गया। अब रह गया आपका z। बेटा z प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। देखो जब कोई एक लाइन खींच देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के लिए लीनियर पेयर का वर्क करेंगे। देखो ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो इधर वाला और इस वाला एंगल दोनों को मिला के आपका 180 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर होगी प्रॉपर्टी। z कितने का आया है आपका, z की निकालनी है वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है भाई 50 इज इक्वल टू 180, एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल z आ गया आपका 130। एंगल x भी y भी और z तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 130। सेकंड सम के थर्ड पार्ट की ओर देखते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है भाई, ये एक पैरेललोग्राम है और हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। सबसे पहली चीज देखो भाई, जहां पे ये बॉक्स आ जाता है इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा कि एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, वजह क्या हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया भाई, ठीक है। कैसे होता है, जैसे एक लाइन है और ये लाइन जब एक दूसरे को कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये एंगल इसके इक्वल होंगे और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल x और z एंगल x और 90 एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम सिर्फ इस फिगर की बात करें, ये वाली फिगर जो है हमारी कैसी है, एक ट्राइंगल की, तो क्या होता है, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये आपका इसके लिए रीजन हो जाएगा कि x y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, 90 प्लस एंगल y प्लस 30 इज इक्वल टू, तो एंगल y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। एंगल y कितने का आ गया 180 माइनस 120, एंगल y आ गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। अब रहता है z, भाई मैंने लिखा एंगल y इज इक्वल टू एंगल z दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, और वजह हो जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये चीज क्या आ गई भाई, एक नई चीज आ रही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं
और उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर देता है, तो ये वाला जो एंगल है ना वो इसके इक्वल आएगा भाई। ठीक है, ये इधर वाला एंगल होता है वो आपका इसके इक्वल होगा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ध्यान रखोगे ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के बीच में ही होते हैं इक्वल। ठीक है, सेकंड सम के फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो सिमिलर एक सिचुएशन हो चुका है पहले, तो एंगल y इज इक्वल टू 80 और एंगल x इज इक्वल टू, एंगल x यहाँ के बराबर होगा, इसको आप a मान सकते हो कुछ देर के लिए, तो एंगल a के इक्वल आ जाएगा। और इसका रीजन दोनों के लिए क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये रीजन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपके पास y की वैल्यू आ गई भाई 80 डिग्री है, x और a एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल a प्लस 80 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, भाई ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 80, एंगल A कितने का आ गया आपका 100 का। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्क क्या करोगे कि एंगल A प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180, और रीजन मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया, एंगल A है आपका 100 का प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180, तो एंगल Z आ गया 180 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 80। आपके पास एंगल Y आ गया, आपके पास एंगल A आ गया, आपके पास एंगल Z आ गया, और देखो x और a एक दूसरे के बराबर हैं, सिंस एंगल x इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज इक्वल टू कितने का हो गया 100 का। ठीक है बेटा, भाई फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सम के क्या का है, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और वैसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलर सी देखो, एक बार इस डायगोनल को भूल जाओ कि एंगल y इज इक्वल टू 112। ठीक है, रीजन क्या दे सकते हो इसका आप, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्क क्या करोगे आप यहाँ पे, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक ट्राइंगल, मतलब एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितने का होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ से, y की वैल्यू 112 है प्लस 40 इज इक्वल टू 180, एंगल x प्लस 152 इज इक्वल टू 180, एंगल x है आपका 180 माइनस 152, ये उधर जाके माइनस का हो गया, दैट इज इक्वल टू 82। एंगल x कितने का आ गया आपका 28 का। सिमिलरली अब इसको देखो भाई, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये डायगोनल है, हमारा ट्रांसवर्सल का काम नहीं कर रहा, और अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे भाई। रीजन क्या दोगे इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम कोई दो पैरेलल लाइंस खींच देते हैं और उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल आ जाता है, तो ये एंगल इसके बराबर आएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, और ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ABCD इक्वल है, AD इज इक्वल टू, और BC की दे रखी है, एंगल A और C ये आपके दे रखे हैं। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है भाई, पहले एक बार करके देख लेते हैं। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं कि जैसे ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, ABCD। ठीक है जी, अब इसने कहा एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये वाला एंगल और सॉरी
ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का जोड़ करके 180 डिग्री आ जाए, बेटा सिर्फ एक कंडीशन पे पॉसिबल हो सकता है। देखो मैंने पहले बताया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, क्यों? अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं और कहा क्या एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल बी कितने का? वो एंगल डी के बराबर, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एंगल बी 2 टाइम्स हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी कितने का आ गया भाई आपका 90। अगर एंगल बी 90 का हो, एंगल डी 90 डिग्री का हो, तो हमारा ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारा सिर्फ एक केस के अंदर पॉसिबल है जब एंगल बी और डी 90 डिग्री के हो। बट जरूरी थोड़ी ना है, ना तो इन्होंने कहा कि डी की वैल्यू कितनी है ना बी की वैल्यू दे रखी। मान के चलो कि बी की वैल्यू आपकी 70 है और डी की वैल्यू 110 है, तब भी तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 है। और क्योंकि उन्होंने पहले क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो क्या है भाई, ये आपका पॉसिबल हो सकता है। बट अगर ये चीज होगी ना तो ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल बराबर होने चाहिए। तो हम फर्स्ट के लिए लिखेंगे मे बी और मे नॉट बी। भाई हो भी सकता है और ना भी। अब होने के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अगर एंगल बी और एंगल डी दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे तो ये पॉसिबल है, और अगर दोनों में से कोई सी वैल्यू चेंज होगी, अलग अलग होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है कि ए बी और सी डी बराबर है। भाई ए बी की वैल्यू आपकी 8 है, सी डी की वैल्यू भी 8 है। अब ए डी की वैल्यू आपकी 4 दे रखी है, और 4 दे रखी है, और ये हो गया 4.4। देखो पहले बताया गया था कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। भाई ये दोनों तो इक्वल आ गई, बट ये दोनों तो इक्वल नहीं आ गई। ठीक है भाई। सेकंड में लिखा कि ए बी इज इक्वल टू तो सी डी है, बट बी सी इज नॉट इक्वल टू ए डी, सो इट इज नॉट पॉसिबल। भाई ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, बट इस केस में ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है एंगल ए 70 का एंगल सी 60 डिग्री। भाई ये वाला एंगल 70 का हो और ये वाला 60 डिग्री का हो, ठीक है, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है? बिल्कुल नहीं भाई। एक थर्ड है कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, नहीं है भाई। और मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस केस में भी ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। आप रीजन दे सकते हो क्योंकि अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल नहीं है। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि पैरेललोग्राम ना हो, बट एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, जिसके अंदर 2 अपोजिट एंगल्स ऐसे हों जिनकी सेम मेजरमेंट हो। ठीक है बेटा, वो ऐसी शेप हो जाती है, उस शेप को नाम दे देंगे हम काइट की। ठीक है, काइट की शेप के बारे में बता देते हैं। भाई ये शेप आपकी काइट की है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है। तो अपोजिट 2 अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल मेजर में है, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि काइट की शेप होती है वो सिर्फ ऐसी होती है जो क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट अपोजिट एंगल्स का एक पेयर आपका इक्वल होता है। नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। भाई एक बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी और डी। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा 3:2 में एडजेसेंट एंगल है, एक ये एंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। लेट फर्स्ट एडजेसेंट एंगल, भाई रेशियो में है, आप हमेशा x लगा के मानोगे। 3x है, सेकंड मान लिया आपका 2x। भाई हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा 3x हो गया, ये हमारा 2x हो गया। ठीक है जी। अगर ये 3x है और ABCD एक पैरेललोग्राम है तो क्या कहोगे, ये भी आपका 3x होगा और ये भी आपका 2x होगा। ठीक है जी। तो मतलब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात हो रही है कि 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, बताया था एडजेसेंट एंगल्स का सम कितने का होता है 180 डिग्री, तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई में 5 कट किया, आपका x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36। मतलब फर्स्ट एंगल कितने का आ गया भाई आपका 36 मल्टीप्लाई 3, भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करवा दी, दैट इज इक्वल टू 108। सेकेंड एंगल कितने का आ गया, कितना हो गया भाई 2 मल्टीप्लाई 36 दैट इक्वल टू 72। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू आ गया आपका 72, एंगल बी इज इक्वल टू 108, एंगल सी इज इक्वल टू 72 और एंगल डी इज इक्वल टू 108। ठीक है, ये आपके सभी एंगल्स आ गए यहाँ से। सम नंबर 6 को देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। भाई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका मेजरमेंट सेम दे रखा है, मतलब एक 50 का है तो दूसरा भी उतने का ही होगा। ठीक है, तो हमने बताना है कि उनका कितना मेजरमेंट आएगा। 50 वाला मान के मत चलिए भाई, 50 का नहीं हो सकता आपका, अभी आपको पता चल जाएगा कितने का है। ठीक है, हम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं भाई। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंस एडजेसेंट एंगल्स हैव इक्वल मेजर, सो भाई हम इसको और इसको सेम मान लेते हैं, ये वाला सारे के सारे एक दूसरे के सेम हो जाएंगे। कि फर्स्ट एंगल मान लिया हमने, ए कह लो भाई इसको, दैट इज इक्वल टू एक्स, तो सेकंड भी कितने का आ गया, एंगल बी कर लो इसको, ये भी आपका एक्स ही आएगा। अगर ये आपका एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये भी आपका एक्स होगा और ये भी आपका एक्स ही होगा। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताने की आवश्यकता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई 180 बाई में 2 कट किया, आपका 90 का आ गया भाई। तो एंगल ए भी आपका 90 का आ गया, एंगल बी भी आपका 90 का, एंगल सी भी 90 का और एंगल डी भी आपका 90 डिग्री का आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे 6 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 3.3 के। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले बाकी सभी पार्ट्स मिल जाएंगे।